एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजू बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वो इधर उधर काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। राजू की पत्नी का नाम नेहा था। नेहा जितनी खूबसूरत थी उतना ही ज्यादा समझदार भी थी। नेहा ने अपने दरवाजे के सामने एक बैगन का पेड़ लगाया था, परंतु बैगन को लगाए हुए पूरे 1 साल हो चुके थे और आज भी उसमें कोई भी सब्जियां नहीं लगी थी। ये कैसा बैगन का पौधा था? लगाए हुए पूरे 1 साल गुजर चुके हैं और आज भी इसमें केवल फूल ही दिखाई देता है। इसमें बैगन लगने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है ये बैगन का पेड़ मुझे बैगन नहीं दे सकता। इस बात को नेहा बोलती ही रहती है। तभी राजू वहाँ आता है। राजू अपने पत्नी को बैगन के सामने देखकर, नेहा, आखिर में तुम कब तक इस बैगन का सेवा करोगी? पूरे 1 साल गुजर चुके हैं, आज भी इस बैगन के पेड़ में देखो एक भी बैगन नहीं लगा है। अब तुम मेरी बात मान जाओ, इस बैगन को उखाड़ कर फेंक दो। आप सही कह रहे हैं जी। ऐसे भी इस बैगन के पेड़ में बैगन लगना होता तो बहुत पहले ही लग गया होता। 1 साल मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन उखाड़ के फेंकने से क्या फायदा? ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसकी सेवा भी नहीं करूंगी अब मैं। और यह बोलकर नेहा निराश होकर अपने घर में चली आती है। उसका पति जब राजू उसे निराश देखता है तो, क्या हुआ नेहा, तुम इतना निराश क्यों हो? अब क्या बताऊं आपको। मैंने जब उस बैगन के पौधे को लगाया था तो सोची थी कि उसमें से बैगन फरेगा तो उसकी सब्जियां खाऊंगी। लेकिन ये बैगन तो बांझ निकला, बांझ। मुझे नहीं पता था कि ये बांझ है, वरना मैं लगाई ही नहीं होती और ना ही इसकी सेवा की रहती। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजू उसे समझाता है। समझा बुझाकर वो अपने काम पे चला जाता है। अगले दिन जब नेहा उठती है और घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसके बैगन के पेड़ में ढेर सारे बैगन लगे रहते हैं। बैगन को देखकर नेहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पति को आवाज लगाकर बुलाती है, ओ जी, आइए इधर बाहर। ये देखिए, मेरे बैगन के पेड़ में बैगन लगे हुए हैं। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर राजू जब बाहर आता है तो वो भी देखता है कि बैगन के पेड़ में बैगन लगे रहते हैं। चलो, तुम्हारे मेहनत ने रंग लाया, लेकिन एक रात में ही इसमें बैगन लग गया। अरे पहले तो भतिया धरता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक रात में ही इतना बड़ा बड़ा हो गया। चलो, कहीं हो सके 1 साल हो चुके थे तो बैगन को तुम्हारी बातें सुनकर इसे दुख लगा होगा, इसीलिए इतना जल्दी बड़ा हो गया। और इस तरह नेहा सारे बैगन को तोड़कर टोकरी में भर लेती है और उसे घर में लाकर रख देती है। अगले दिन नेहा जब फिर से घर के बाहर आती है तो देखती है कि बैगन के पेड़ में फिर से बैगन लगा रहता है। अपने पति को आवाज देकर फिर से बुलाती है, ओ जी, बाहर आइए, ये देखिए। नेहा का पति जब बाहर आता है तो देखकर हक्का बक्का रह जाता है और, अरे ये कैसे हो सकता है? कल तो तुम सारा बैगन तोड़ ली थी और आज इस पेड़ में फिर से इतने सारे बैगन लगे हुए हैं। ये तो कहीं जादुई बैगन तो नहीं है? ओ जी, आप बिल्कुल सही पहचाने, ये जादुई बैगन है, वरना एक रात में ही इतने सारे बैगन कहाँ से उग जाएंगे। नेहा फिर से बैगन के पेड़ में से सारे बैगन तोड़ लेती है और उसे लाकर अपने घर में रख देती है। अगले दिन नेहा फिर से उठती है तो देखती है कि उसके बैगन के पेड़ में फिर से बैगन लगे रहते हैं। नेहा अब समझ जाती है कि ये जरूर ही जादुई बैगन है। ओ जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस बैगन को ले जाके रोजाना बाजार में बेच दीजिएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग का घर गृहस्थी भी आराम से चलता रहेगा। तुम ठीक कह रही हो नेहा, ये जरूर हम लोग के भगवान ने गरीबी को देखते हुए ये बैगन का पेड़ दिए हैं, जिससे हम लोग कभी भी अब भूखे नहीं रहेंगे। और इस तरह राजू और नेहा को अब किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास तो जादुई बैगन था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें।
और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।